गाइस, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और हम पहुंच गए हैं गांव। पापा बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं बातें हो रही हैं किसी की। और ये हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि हमारी जो दादी हैं थी, मतलब उनकी 13वीं है आज। और मैं वीडियो नहीं बना रही थी, मैंने किसी भी चीज़ का वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन फिर सब कहने लगे कि नहीं बना लो। और वैसे भी ये मतलब 104 साल की हो चुकी थी, सब कुछ देख लिया था इन्होंने, तो सब ने कहा कि नहीं बना लो, याद बनी रहेगी। तो फिर हमने ये वीडियो बनाया। ये देखिए, ये रुचि बैठी है जो शर्मा रही है कि सबसे बड़ी बुआ की बहू है। और आपको मैं सबसे मतलब बता दूंगी। और इसके बाद ये सामने हाथ हिला रही हैं, ये उनसे छोटी बुआ की बहू है रक्षा। और ये ब्लू साड़ी में जो बैठी हैं, ये मुझे बाद में पता चला कि ये मेरी सिस्टर है नीति, उनकी ननद थी। मुझे देखी देखी लग रही थी, लेकिन मैंने वहाँ पर किसी से पूछा नहीं, बाद में पूछा तो। और ये पनवाड़ी वाली अम्मा है। अब ये सबसे बड़ी हैं हमारे यहाँ, इनके बाद जैसे कि जो हमारी अभी दादी गई हैं उनके बाद ये बड़ी हैं। और ये देखिए, ये सब हंस रहे हैं हम लोग। और ये नीति बैठी थी, वो उसी ने कहा था। और ये देखिए, यहाँ पे भी पंचायत चल रही है। तो जब भी यहाँ पे जहाँ पे भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, यहाँ पे जहाँ कूलर दिखा नहीं कि वहाँ पे वो लग जाता है। और यहाँ पे तो इतना बड़ा कूलर लगा था, सामने आप देख सकते हैं कि बहुत दूर तक हवा जा रही थी। तो सब लोग यहीं पे इकट्ठे बैठे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत। ये नीति बैठी है सामने, इसी की ननद थी ये, और मुझे बाद में पता चला। और ये देखिए, बच्चा पार्टी है। तो इस तरीके से ये घर जो है हमारा, इसको हम पैतृक घर कह सकते हैं। मतलब यहीं पे हम सब लोग रहे हैं पहले। अब यहाँ कोई नहीं रहता है, सब लोग बाहर चले गए हैं। सिर्फ छोटे छोटे चाचा जो हैं, सबसे लास्ट वाले, वो ही हैं। बच्चे उनके भी बाहर रह रहे हैं, कोई नहीं यहाँ रहता है। और बस ऐसे ही आ जाते हैं, खेती वगैरह है। तो ये संध्या बैठी है चश्मा लगाए हुए। और ये देखिए ये ऋतु है। और ये तो हम इस तरीके से आपको, मतलब क्या है कि थोड़ी देर अगर कैमरा रुकता है तो बता सकते हैं, वैसे कैमरा हट जाता है तो फिर बताने का। ये अर्चना निकल गई है और उसकी ये बेटी है, फिर इसके बाद आएगी ये भी ये बुआ की ही लड़की है। तो अभी मैंने बताया था ना, रक्षा है जो अभी छोटी बुआ, उनकी वो रक्षा बहू थी, ये बेटी है छोटी वाले। तो ये देखिए, और ये नेहा है। और नेहा जो है इंदौर में रहती है। इसके मम्मी पापा, मतलब जो हमारे चाचा चाची हैं, वो छतरपुर में रहते हैं। तो इनकी फैमिली बाहर ही रहती है। मैंने बताया ही है कि सारी फैमिली बाहर रहती है हम लोगों की। चाचा लोग सब बाहर चले गए हैं, सिर्फ सबसे छोटे चाचा हैं जो तीनों, वही रह रहे हैं। तो हमारे दादा जो 3 भाई थे, उन तीनों भाइयों की फैमिली है हम लोग। तो यहाँ पे पहले तीनों भाई रहा करते थे, लेकिन अब सब बाहर चले गए हैं। तो 2 दादा जो थे हमारे, उनके 4 बेटे थे। और एक जो अभी दादी ख़त्म हुई हैं, इनको सिर्फ एक ही बेटा था, है मतलब। तो इस तरीके से हम लोगों की फैमिली है। तो हम लोग हमारे पापा लोग जो है 9 भाई हो जाते हैं इस तरीके से, क्योंकि हम लोग एक ही घर में रहे हैं। और कभी लगा ही नहीं जब हम लोग रहते थे कि हम लोग अलग हैं या मतलब कोई अंतर है हम लोगों में, और आज भी नहीं लगता है। बस दूर चले गए हैं सब लोग। तो ऐसे ही किसी मौक़ों पर, जैसे शादी हुई या ऐसा कुछ हुआ, तो ही इकट्ठे होते हैं हम लोग। और जैसे ये लोग आते भी हैं, खेती वगैरह है तो चाचा लोग आए, अपने खेती बाती का जो भी है किया, इसके बाद चले गए। तो ज़रूरी नहीं होता है कि हम लोग भी आएँ, जब वो आएँ तो इस तरीके से मिल नहीं पाते हैं। और हम लोगों का यहाँ रहना, मतलब वही कह रही थी अभी संध्या, जब हम लोग मिले थे, कि कोई सब कुछ वापस ले ले, लेकिन वही बचपन वाले दिन अगर मिल जाएँ तो कुछ भी नहीं चाहिए हमें। और ये देखिए, कुछ लोग जो मान होते हैं, तो 13वीं में मानों को खाना खिलाया जाता है सबसे पहले। तो जो मान हैं, कुछ लोग अंदर बैठे हुए थे, तो उनको ये दिया जाता है, दान किया जाता है जो भी।
तो सब कुछ दान ये अमन कर रहा है। ये अमन जो है, इन्हीं की दादी जो हैं वो ख़त्म हुई हैं, और ये बुआ खड़ी हैं, चाचा खड़े हैं। तो ये सब लोग मिलजुल कर करते हैं हमारे यहाँ, और इसी से हम लोगों को पता नहीं चलता है। आपको ये नहीं लगेगा कि किसका क्या हुआ है, किसकी दादी गई हैं, किसकी, सब जिम्मेवारी से काम करते हैं। अब यहाँ पर जो है लेडीज़ जो है खाने के लिए बैठ गई हैं, क्योंकि सबको खाना खिला के, और जो मान है उनको पहले खिलाया जाता है, तो खिला के और फिर सबको निकलना भी है। और अब तो देखिए रुकने का, रहने का तो कोई मतलब ही नहीं है। पहले ये अभिलाषा देखिए अब कैसे बैठ गई है, क्योंकि उसका बच्चा परेशान कर रहा था और उसको खाना भी परोसना था, तो वो ऐसे बैठ गई, वो लड़की को भी बिठा लिया साथ में, और इस तरीके से वो परोस रही थी। तो ये देखिए ये बच्चा पार्टी अभी खाना खाने के लिए बैठी है। तो पहले मान जो थे उनको खिला रहे हैं, फिर इसके बाद घर वाले खाएंगे। तो घर वालों को तो अभी बहुत टाइम होगा, क्योंकि बाहर वाले जब खा लेते हैं और जो भी दान पुण्य होता है सब हो जाता है, उसके बाद घर वाले खाना खाते हैं। 13वीं में तो इस तरीके से देखिए अभिलाषा जो है इस तरीके से परोस रही है, और इसका ऐसा ही है, इसको कभी, और ये मतलब मैं बताऊँ ये यहाँ रही है, क्योंकि अभी हाल में जो चाचा हैं छोटे वाले, इसी के पापा, वो ही रह रहे हैं यहाँ पर। तो ये लोग रहे हैं, हम लोग चले गए थे। और ये देखिए ये नेहा है, पापा से मिलने आ गई है, क्योंकि ये इंदौर में रहती है और पापा भी कम ही अब कहीं आते जाते हैं, तो कम मिलते हैं। और अभी पापा की तबीयत ख़राब रही है, तो बड़ी चिंतित रही है नेहा, फ़ोन करती रही इंदौर से। तो उसको मौका मिला तो उसने सोचा चलो पहले दादा से मिल लेती हैं, और पापा को सब लोग दादा बोलते हैं। तो इस तरीके से वो मिलने आ गई थी पापा से, कि फिर पता नहीं कब मौका मिलता है। तो ऐसे ही हाल चाल जानने के लिए बैठ गई थी। और तो ऐसा होता है, मतलब अब जैसे पापा हैं उनको कम दिखाई देता है, या अब बूढ़े हैं, प्रॉब्लम रहती है, कहीं कम ही आते जाते हैं। तो अब जैसे कहीं हम लोग चले जाते हैं, पापा नहीं जाते हैं, तो हम लोग तो मिल लेते हैं, लेकिन ये नहीं मिल पाते हैं। और इसको बड़ी चिंता रहती है, फ़ोन करती रहती है हमेशा। और ये शुरू से मतलब ऐसी रही है, अब दूर है क्योंकि हम लोग, और लोग तो पास पास हैं, तो थोड़े छोटे मोटे फंक्शन में मिल जाते हैं, ये कम आ पाती है। और इसके बाद देखिए हम लोग बैठ गए थे, तो मैं नहीं दिखूंगी आपको, क्योंकि मैं अंदर साइड को बैठी हूँ। और फिर हम लोग खाना खा रहे थे, और यहाँ से अंदर से मैंने गुनगुन को कहा था बनाने के लिए, तो वो बना रही है, लेकिन हम लोग दिखेंगे नहीं। और यहाँ से बस हम लोग खाना मतलब मैं बैठी हूँ, ये क्रांति, वो सॉरी अर्चना की बेटी है गौरी, जो ये बैठी है, आपको सबसे पहले फ्रंट में दिख रही होगी। तो इसके बाद मैं संध्या बैठी थी, संध्या के बाद मैं बैठी थी, इसलिए मैं नहीं दिखूंगी। और ये गौरी है जो मेरा वीडियो देखती है, और कुछ नहीं है, बस खास ये लोग देख लेते हैं, और उन लोगों को भी अच्छा लगता है, कहते हैं दीदी बनाया करो, कोई बात नहीं। और सब लोग देखने को मिल जाते हैं, तो अच्छा लगता है। और ये बुआ है, आप जानते ही हैं इन बुआ को, तो ये खाना जो है परोस रही हैं। तो ये बीच वाली हैं, जो मतलब तीसरे नंबर की कह सकते हैं हम, ये बुआ है। और ये देखिए ये रूबी है, और जो नीति है ना, नीति से छोटी वाली ये रूबी है जो अभी खड़ी है। तो इस तरीके से मतलब खाना खिला रहे हैं। तो लेडीज़ यहाँ अंदर खाना खिला रही हैं, और बाहर जेंट्स खा रहे हैं। और ये देखिए ये है जो गई हैं दादी, उनका क्या कह सकते हैं, नाती। तो अमन है, अमन के बाद ये इनका अमन का बेटा पंती है, ये हमारे यहाँ तो पंती ही कहते हैं मतलब। और ये जो है इसकी मम्मी है, जो इसको अलग से बैठा के खाना खिला रही है। बच्चों का तो बहुत बुरा हाल होता है, जब बच्चे घर में कुछ हो तो बच्चों को पता ही नहीं होता ये कहाँ घूम रहे हैं, खाया कि नहीं खाया। और भूखा फिर रहा था, तो फिर इसने बैठा के कहा चलो हम तुम्हें खाना खिला दें, तो बैठ के खाने लगा। मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया। यहाँ से मैं बाहर का कोशिश कर रही थी बनाने की। तो यहाँ पे देखिए कुर्सियाँ डली हुई हैं और लोग खाना खा रहे हैं। इसके बाद देखिए ये खाना खा रहे थे, और दूसरे मान्य हैं, जैसे कि मतलब चाचा लोगों के मान्य हैं, जैसे कि ये बुआ का बेटा है, तो वो उनका भांजा हुआ, और ये इनके
गुनगुन के पापा हैं, तो ये दामाद हैं उनके। तो इस तरीके से, और ये नीति, ये सब बहनें जो है मेरी, इस टाइम पे आप देखेंगे रसगुल्ले की बाल्टी रख दी है कि जीजा जी आप मीठा खाते हैं तो ये रखी है बाल्टी, आपको जितना खाना हो खाइए, और सारा सामान लाके यहीं रख देंगे कि आपको जो भी पसंद हो तो आप खाइए, मतलब शर्माइए नहीं। और ये देखिए ये नीति अब ये कह रही है कि हम रसगुल्ला मतलब ऐसे ही खिलाएंगे। देखो देखो, अब ये थोड़ी देर में पूरा एक रसगुल्ला मुंह में ही ठूस देगी। देखो ये काजल है, और ये देखिए ये नीति ने खिलाया और पूरा हाथ से ही खिला दिया एक ही बार में। तो ये इस तरीके से मजाक भी करती हैं, और तो इन लोगों का ऐसा चलता रहता है। मैंने कहा कि कहने लगी ये कट कर देना, कोई कहेगा कि दादी की 13वीं में इन लोगों को मजाक सूझ रही थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, दादी ऐसी नहीं गई है, खुशी खुशी से गई हैं, बढ़िया सब कुछ देख के, तो कोई बात नहीं। और ये इसके बाद हम लोग वापस आ रहे हैं। तो ये देखिए बाहर जो है भीड़ है, मैंने चोरी से वीडियो बनाया था, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बना लिया था। अब तो घर वाले ही खाना खा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं चबूतरे पे बैठे हुए हैं सब, घर के लोग ही है, और परोसने वाले बाहर के लिए लड़के आए थे तो वही परोस रहे हैं। ये देखिए ये मेरा जो उनका दान पुण्य था वो रह गया था, वो चाची मुझे दे रही हैं, और इसके बाद बस हम लोग निकल आएंगे। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा थोड़ा वीडियो बनाया था। देखिए कितना भी हो है तो 13वीं का वीडियो, भाई दूसरे लोग कह सकते हैं कि देखो इन्हें वीडियो बनाने की पड़ी है। तो ये देखिए यहाँ पे मोहित खाना खा रहा होगा, तो कह रहा था कि दीदी बना लो, हमारी तो बनाई लो। ये देखिए, तो मैंने कहा ठीक है, मैं थोड़ी सी बनाई, फिर इसके बाद हम वापस आ जाएंगे। तो अभी चिल्लाएगा वो, तो मैं फिर से बनाऊंगी कि हाँ ठीक है मैंने बना ली। और इसके बाद देखिए हम लोग वापस आ रहे हैं, तो गाड़ी हमारी रोड पर खड़ी है, और ये इतनी रास्ता है, और ये जितनी भी रास्ता मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें हमारा ही परिवार है, मतलब हमारे पापा के चचेरे भाई लोग हैं, चाचा लोग हैं, पापा के चाचा, मतलब हमारा ही परिवार है, कोई अदर नहीं रहता है यहाँ पे, पूरा एक मोहल्ला बसा हुआ है हम लोगों का। तो ये देखिए यहाँ पे आ गए हैं हम रोड पर, और बस अब इसके बाद हम लोग निकल आएंगे। और रात के बज चुके हैं 10:30। तो इस तरीके से हो गई थी दादी की हमारी जो है 13वीं, और जा चुकी हैं वो। बहुत ही मजाकिया थी, बहुत मजाक किया करती थी, बहुत अच्छा नेचर था उनका। तो चलिए अब मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और जो नए आते हैं सब्सक्राइब करें चैनल को।